ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम। माय वीडियो समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के आरक्षण का अपमान हुआ है और ये महिलाओं के साथ धोखा है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर खुशी मनाती दिखी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बहन सांसद बन सकती है, लेकिन दूसरी महिलाओं को मौका देने में कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही महिला विरोधी रहा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बहन तो सांसद बन सकती है, लेकिन दूसरी महिलाओं को मौका देने में कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा में अभी केवल 29 महिला विधायक हैं, जबकि यदि महिला आरक्षण पूरी तरह लागू होता तो ये संख्या बढ़कर 122 तक पहुंच सकती थी। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए। आरक्षण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सब लोगों ने मिलकर, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सबने समर्थन देने का काम किया। ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको भी आरक्षण मिले। अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की कल्पना जब सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने किया था तो पंडित कैलाशपति मिश्र जनसंघ के उनके साथ खड़े हुए। और इस देश में जब मंडल कमीशन आया तब भी भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि बिहार में पंचायत स्तर पर पहले से ही 50% आरक्षण लागू है, लेकिन इसके बावजूद करीब 59% महिलाएं जीत कर आ रही हैं, जो नारी शक्ति की ताकत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश की महिलाओं के हित में सोचती है, जबकि कुछ दल केवल अपने परिवार तक सीमित है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया और अब जब इस दिशा में पहल हो रही है तो विरोध कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस दलित और आदिवासी हितों का भी विरोध करती रही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरा एनडीए एकजुट होकर महिला आरक्षण का विरोध करने वालों का देश भर में विरोध करेगा। साथ ही आश्वस्त किया कि उनकी सरकार नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको बताएं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन सरकार इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। इसी वजह से बिल लोकसभा में गिर गया। इसके बाद एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस कड़ी में बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।